हेलो क्लास, रौनक सिंह। आज हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास है सी का, वो है प्रैक्टिकली हम लोग करना देखेंगे। थ्योरी हमने क्लास में कर ली है, प्रैक्टिकली हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग के लिए, उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो प्रोग्रामिंग विथ सी, तो हमारा जो टॉपिक है पहला, वो है हाउ टू इंस्टॉल टर्बो सी। सबसे पहला चीज है कि जब आप सी का प्रोग्रामिंग करना चाहो, स्टार्ट करोगे, तो आपको एक जरूरत पड़ेगा सॉफ्टवेयर का। ठीक है, उस इन्वायरमेंट का, जिस इन्वायरमेंट में आप कोड को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, कंपाइल कर सकते हो और रन करवा सकते हो। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस का। तो टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस एक ही कंपाइलर समझ लो है। बात समझ गए? सी प्लस प्लस का भी कोड उसी में हो जाएगा फ्यूचर में। एक्चुअली जो एक्चुअल टर्बो सी है उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो सी का एक्चुअल आईडी था ना, वो सपोर्ट नहीं करता है आज के डेट में, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको। तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग वर्क है उसको यूज करना। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? हम लोग इस्तेमाल करेंगे टर्बोशी प्लस प्लस का। किसका? टर्बोशी प्लस प्लस। ओके, तो इंस्टॉल करने के लिए मैंने आप लोगों को एक लिंक पास किया है। देखो, देख लीजिए, दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं आपको एक लिंक पास किया हूँ व्हाट्सएप पर। उससे डाउनलोड कर लेना। ज़्यादा माथापच्ची करने का जरूरत नहीं है। अभी मैंने बहुत सारे गूगल लिंक इस्तेमाल किए, पता चला कि सब में कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर आपको लिंक 2 का दे रहा हूँ। ठीक है, 2 का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको। जो पहला लिंक है वो ये है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखना ये आएगा। उसमें उसके बाद आप क्या कर लोगे, यहाँ पे डाउनलोड दबा लोगे। डाउनलोड दबाओगे, डाउनलोडिंग आपका क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। उस लिंक को मैंने दे दिया है, वो डाउनलोड करने के लिए है। ओके, मुझे इसे डाउनलोड नहीं करना है, मेरा छूट का ये नीट ले लेगा। और ये है टर्बोशी प्लस प्लस डाउनलोड करने का लिंक। ठीक है, एक और लिंक है आपके पास। शुरुआती दौर में टर्बोशी यूज कीजिए, उसके बाद अगर उससे नहीं हो तो ये कोड ब्लॉक का लिंक है, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जिसको टर्बो सी में दिक्कत हो फाइनली, उसको तो फिर कोड ब्लॉक पे ही जाना पड़ेगा। तो दोनों मैंने दे दिया है, आप दोनों को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लीजिएगा। अब बात आता है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा सो देखते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमारा क्या काम है, डाउनलोड जब अपन लोग कर लेंगे, तब डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लें कि हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर यहाँ है, सी सॉफ्टवेयर, इसमें मैंने जो तुम्हें दिया है वो ये वाला सॉफ्टवेयर दिया हूँ। ओके, तो सबसे पहले इसको इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद लिंक तो हम तुमको कोड ब्लॉक का भी दे दिए हैं, लेकिन हम लोग इस पे कोशिश करेंगे इस्तेमाल कर। जब करोगे तो ये मैसेज देगा आपको। ये किसी पे भी इंस्टॉल हो जाएगा, 7 हो 8 हो, कोई भी हो, सब वर्जन के लिए। विंडोज 10 हो, उसके लिए भी आपको क्या करना है, यस कर देना है। यस कीजिएगा। तो देखिए, यस करूंगा तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप पे मेरे पे बहुत सारा है पहले से, मैं उसे क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। नहीं तो पता नहीं चलता है कौन सा आया है। और कोई सी है, ये भी सी ही है, हटा दिया। ठीक है, अब ये आ रहा है आपका, तो इसको आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। लीजिए, नेक्स्ट कर दिया। फिर से आई एग्री पे क्लिक कर देना है। ये मैंने आई एग्री पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ये आपको फिनिश कर देना है। ओके, जब आप फिनिश कर दोगे तो देखो यहाँ पर ये बन के आ गया आपको टर्बोशी प्लस प्लस। अब आपको जब भी स्टार्ट करना है, ये एक बार आपके सिस्टम में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। या तो प्रोग्राम फाइल में जाओगे तो भी मिल जाएगा, ऑल प्रोग्राम में जा करके सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, टर्बोशी प्लस प्लस ऑल प्रोग्राम में जाना है, और टर्बोशी प्लस प्लस 4.0 है ये, उस पे जाओगे तो ये रहा तुम्हारा। कहीं से भी तुम इसको खोल सकते हो, तीनों जगह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपका इस टाइप का एक विंडो आता है, जो मैंने कल क्लास में चर्चा किया था कि सबसे पहले जो हम लोग कोडिंग करेंगे तो उसमें 3 बातें होती है। एक होता है मेरा क्या, सोर्स कोड, कहाँ पे कोड लिखोगे, और दूसरा है आउटपुट। तो 2 चीज दिखता है,
एक है सोर्स कोड लिखने वाला, तो ये है तुम्हारा सी को लिखने के लिए जो तुमको सोर्स कोड लिखने वाला एरिया है वो ये है। इसको समझ जाओ। देखो यहाँ एक देख रहे हो स्क्वायर जैसा ग्रीन बटन दिख रहा है, और यहाँ देखो एक एरो दिख रहा है। तो एरो से क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा, मतलब ये बड़ा हो जाएगा। फिर दबाओगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बड़ा और छोटा करने का काम करते हैं इसको। ये क्या है, इससे क्लोज होता है। ये जो करेंटली ओपन विंडो है वो बंद हो जाता है। ओके, तो जो भी खुला हो उसको बंद कर देना सबसे पहले। उसके बाद फाइल में आना है और न्यू कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, नया बना मेरे लिए एक ब्लैंक विंडो आ जाएगा जिससे हम नया काम कर सकेंगे। ये हो गया। फिर मैंने दिखाया था तुमको ये मीनू बार है। ये है मीनू बार। क्या है ये, मीनू बार। मीनू बार में फाइल से रिलेटेड सब तो फाइल हो गया, और ये सारे उसके सब मेनू हो गए। एडिट से एक मीनू हो गया और उसके रिलेटेड सारे सब मेनू ये हो गए। उसी तरह से रन एक मीनू हो गया और ये सारे उसके सब मेनू हो गए। कंपाइल एक मीनू हो गया और ये सारे उसके सब मेनू हो गए। ओके, धीरे धीरे हम सब कुछ जान जाएंगे। एक विंडोज की बात कर लेते हैं। आउटपुट विंडो अगर तुम देखना चाहते हो कभी भी, तो तुम यूजर स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हो। यूजर स्क्रीन, इमीडिएट विंडो, सब इसी को कहते हैं। तो इसका शॉर्टकट की है अल्ट F5। क्या है, अल्ट F5। जैसे देखो अभी तुमको दिखाया मैंने ब्लू विंडो, इट्स यूज फॉर कोडिंग पर्पस। ओके, और अल्ट F5 दबाओ, या तो आउटपुट जब भी तुम देखना चाहो, ऐसे दोनों रहता है। ये देखो अभी आउटपुट पे कुछ है नहीं है, दोनों एक साथ नहीं दिखता है, क्योंकि अगर दोनों एक साथ दिखेगा तो काम कैसे करोगे। आप दोनों में से किसी को देख सकते हो। तो देखने का शर्त वही है, कोडिंग विंडो देखना चाहते हो या आउटपुट विंडो देखना चाहते हो। तो ये रहा तुम्हारा आउटपुट विंडो। ये इससे ब्लैक विंडो, मैंने कल भी तुम्हें बताया था क्लास में। और जो कोडिंग विंडो है, और इससे बाहर जाने का तरीका है, कोई की दबा दो बाहर चले आओगे। बात समझे। तो ये रहा तुम्हारा कोडिंग विंडो, वो रहा तुम्हारा आउटपुट विंडो। आउटपुट विंडो का शॉर्टकट की क्या है, आउटपुट विंडो अगर आपको देखना है तो शॉर्टकट की क्या है, अल्ट प्लस F5। ओके, दूसरी बात, इसको अगर आप इस्तेमाल कर रहे होगे टर्बो सी को, टर्बो सी प्लस प्लस को, तो एक बात याद रखना, हर काम आपको कीबोर्ड से करना होगा। भूल जाओ माउस को, क्योंकि इसका माउस कभी भी फंस सकता है आपके सिस्टम में। जैसे देखो अभी मेरे सिस्टम में फंस गया, आपके सिस्टम में न फंसे, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपका सिस्टम भी इस काम को करेगा कि आपका जो है फंस जाएगा। काम करते समय में लगेगा आपको कि आपका सिस्टम हैंग कर गया है। नहीं बच्चे, एक्चुअली ये हैंग नहीं किया है। होता क्या है ना, ये इस जमाने का सिस्टम है जिस जमाने में माउस ताउस का जीयूआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो फंस जाता है, सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो इस केस में कैसे हम मीनू बार को एक्सेस करेंगे वो देख लीजिए। इस केस में अगर आप मीनू बार को एक्सेस करना चाहते हैं तो देखिए ध्यान से देखिएगा, फाइल कैसे लिखा हुआ है, एफ जो है थोड़ा रेड किया हुआ है और बड़ा किया हुआ है, ई जो है थोड़ा बोल्ड है और रेड कलर से है, उसी तरह से एस, रन का आर, कंपाइल का सी, डबग का डी। तो हर का एक स्पेसिफिक लेटर है जो रेड रंग से कलर से लिखा हुआ है। तो रेड कलर से लिखे रहने का मतलब होता है इट्स योर हॉट की। हॉट की कहने का मतलब है कि अब आप मीनू को कीबोर्ड से भी खोल सकते हो। कैसे खोलना पड़ेगा, अल्ट के साथ वो कैरेक्टर दबाओ जिसको खोलना चाहते हो। जैसे कि हम कहते हैं फाइल को खोलो, तो अल्ट मैं प्रेस कर दिया हूं एफ, देखो खुल गया। ओके, चल इसको हटा दिया, तो एस्केप कर दो। हटाना है तो अल्ट आर, देखो रन खुल गया। हटाना है तो एस्केप कर दो, क्योंकि माउस तो काम करना मेरा बंद कर दिया। अल्ट डब्ल्यू, तो क्या खुल गया, विंडो वाला मेनू बार खुल गया। हटाना है तो ESC बटन है आपके लेफ्ट कॉर्नर में, उसको दबा दीजिए, हट गया। ओके, अब कहानी आता है क्या, कि उसके अंदर किसी मीनू को सर्च करना है, सेलेक्ट करना है, तो कैसे होगा। जैसे कि हम कंपाइल करना चाहते हैं किसी को, तो कंपाइल पे क्लिक करना है, लेकिन माउस काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या यूज कीजिए, अल्ट सी, कंपाइल आ गया। अब कंपाइल में शॉर्टकट की हम नहीं जानते, हम चाहते हैं इस कंपाइल को यहाँ पे क्लिक करने के बाद काम करे। तो देखो क्लिक नहीं हो रहा है ना, लेकिन यहाँ देख रहे हो ना सी है। तो एक बार अगर आप सब मेनू खोल देते हो तो फिर अल्ट की जरूरत नहीं है। तब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उस की का जो भी रेड कलर से हाईलाइटेड है उसको प्रेस कर देना है। जैसे सी दबाओगे तो कंपाइल हो जाएगा, एम दबाओगे तो मेक हो जाएगा, एल दबाओगे तो लिंक हो जाएगा, बी दबाओगे तो बिल्ड ऑल हो जाएगा, आई दबाओगे तो इंफॉर्मेशन दे देगा। जैसे मैं सी दबाऊं, सिर्फ सी, ओनली सिर्फ, मैं कह रहा हूं कंपाइल पे क्लिक करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ओनली सी प्रेस कर दिया, देखो कंपाइल हो गया। ओके, क्लियर। उसी तरह से रन करना है तो अल्ट के साथ आर और फिर से आर। ओके, एरर क्या है वो सब छोड़ो, कोड नहीं है तो एरर तो होगा ही ना। क्लियर। अब कहता है फिर से अल्ट एफ न्यू, अल्ट एफ, तो एफ एन दबाऊंगा तो न्यू। ओके, क्लियर। ये सारी चीजें देख लिए। अब इसको बंद करेंगे तो कैसे बंद करेंगे,
अगर इसको बंद करना चाहते, सॉरी कंपाइल करना है, तो डायरेक्टली आपको मैंने कीवर्ड बताया था अल्ट F9, कंपाइल हो गया। देखो कंपाइलेशन में कुछ भी आंसर मैसेज जो भी दे रहा है वो होगा। प्रेस नहीं की तो खत्म। रन करना है तो कंट्रोल F9। ओके, अभी रन करेगा नहीं क्योंकि कोड नहीं लिखे हैं। आउटपुट विंडो देखना है तो अल्ट F5। क्लियर? देखो इसी को बड़ा करना था तो इस पे क्लिक करो, माउस काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो माउस काम इसमें बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसा आएगा कि माउस काम करना आपका बंद कर देगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हमको कोड करना है, इससे ज्यादा परेशानी नहीं लेना है। अब इसको बंद करना है तो कैसे बंद करेंगे? इसको बंद करने के लिए आप दबा सकते हैं अल्ट और एफ। देखिए क्वाइट मतलब बंद होता है, ये क्वाइट जो है। तो अभी मेरा माउस काम नहीं कर रहा है तो क्यू दबाइए, क्वाइट हो जाएगा। या तो अल्ट एक्स इसका शॉर्टकट है, अल्ट एक्स। कभी भी इस सी को बंद करने का जो शॉर्टकट है वो क्या है? अल्ट एक्स है। या तो मैं क्यू दबा दूं, बंद हो गया। ओके, फिर से एक बार खोल लें। चलिए, कोई दिक्कत हो आप इसको फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। जब नया वाला खोलिएगा ना तब दिक्कत नहीं होगा। नया प्रोग्राम खोलने पे ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। माउस प्रोग्राम रन कराने के बाद मैक्सिमम चांस ऐसा होता है कि वो जो है ना आपका कंट्रोल छोड़ देता है। तो आई थिंक जितनी प्रॉब्लम्स इसमें आएगी वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं अपन लोग कोडिंग विंडो में कोड करते हैं। तो कोड करने के लिए ऊपर में अभी आपको क्या करना है ना, ऐसे लिख देना है। क्यों लिखना है ये बात नहीं पूछना है, ये फिक्स है। आप ऊपर में लिख दोगे। क्यों लिखोगे? एक दिन आएगा मैं आपको खुद बता दूंगा। stdio.h। ओके, void void main में ये कर देना है आपको, इतना काम। ओके, इतना काम कर दिया। अब बात आती है, ठीक है, हमारा कंप्यूटर तीन चीज पे काम करता है। किस चीज पे काम करता है? तीन चीज पर। आईपीओ, इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। बस यही तीन काम है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। तो कोडिंग में हम जो कोड लिखेंगे, कंप्यूटर में तीन ही काम करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन देंगे। इनपुट कैसे लो, आउटपुट कैसे दो और प्रोसेस कैसे करो। तो अभी हम इनपुट नहीं लिख रहे हैं, अभी अपन लोग सिर्फ आउटपुट लिखते हैं। आउटपुट कैसे देंगे? तो देखो सी में क्या है ना, आउटपुट देने के लिए, सी में आउटपुट देने के लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्या नाम है फंक्शन का? प्रिंट एफ, PRINT, प्रिंट एफ। ये प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इस डबल कोट के स्टार्टिंग के बीच ROUNA के रौनक कुमार सिंह जो भी लिख दोगे वो स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट कर देगा। प्रिंट एफ इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन कंसोल विंडो। कंसोल विंडो बोलो, आउटपुट विंडो बोलो, इमीडिएट विंडो बोलो, कुछ भी बोलो, उसी ब्लैक विंडो का नाम है। प्रिंट एफ इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन दैट इज यूज्ड फॉर displaying the output on the console window। इसका क्या काम है? आउटपुट दिखाना कंसोल विंडो पर। देखो कोई दूसरा तरीका हमारे पास नहीं है इस काम को करने के लिए। अगर तुम आउटपुट देना चाहते हो तो तुमको प्रिंट एफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और प्रिंट एफ फंक्शन का क्या कहना है? प्रिंट एफ जब भी लिखा जाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, पी कैपिटल नहीं हो सकता है। रूल फिक्स है, प्रिंट एफ मतलब PRINT छोटा में। बात समझ गए? अब अगर हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को जब कंप्यूटर पढ़े तो रौनक कुमार सिंह लिख दे, बात समझे? तो मैंने लिखा क्या, ये एक रूल है, हैश इंक्लूड कोनियो स्टूडियो, अभी आप लिख दीजिएगा। वॉइड मेन के अंदर आके करली खोलिएगा और करली बंद करके ये लिख दिया मैंने, प्रिंट एफ रौनक कुमार सिंह। अब क्या करना है नेक्स्ट काम? एक कोड लिख लिए तो कंपाइल करना है। तो फाइल कंपाइल, सॉरी कंपाइल में जाके कंपाइल किया, देखो जीरो वार्निंग जीरो एरर, इट मींस योर कोड इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। तब आप नेक्स्ट काम आप क्या करेंगे? प्रेस की करके इसको रन करवाएंगे, रन, और फिर से जाके रन। देखिए आउटपुट आ गया, लेकिन आपको दिखाई दिया नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बच्चे लोग कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है। तो हुआ क्या एक्चुअली, ये जो है ना वॉइड मेन में आया, स्टार्ट किया पढ़ना, प्रिंट एफ रौनक कुमार सिंह छापना है, जाकर के छाप दिया, काम खत्म, वापस आ गया। आउटपुट पे काम खत्म और क्या हो गया? वापस आ गया। बाइक का चाबी तो तुम्हारे पास है, हमने पूरा घर सर्च। देखिए फिर कभी 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 ऐसा भी होगा कि आपका विंडोज जो है मान लीजिए मिनिमाइज हो गया, तो खोलिएगा तो इतना छोटा आएगा, समझे? इस पे काम करने में आपको दिक्कत होगा।
तो इस सिचुएशन में जब भी ऐसे विंडो, ये जो टर्बो सी प्लस प्लस ऐसे स्थिति में पहुंच जाए, तो आपको क्या करना है, ये माउस काम कर रहा है, इस पर क्लिक कर देना है ब्लू वाले विंडो में, और उसके बाद अल्ट के साथ इंटर करना है प्लीज। तो ये क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। ओके, तो इतनी बात समझ गए हम लोग। ये विंडो आई थिंक मैंने आपको पूरी की पूरी समझा दिया। ये जो है टर्बो सी प्लस प्लस का आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसके मदद से हमको सी का सॉफ्टवेयर या सी का प्रोग्राम बनाना है, वो आई थिंक मैंने आपको कंप्लीटली सिखा दिया कि इसमें कौन कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है, और कोई कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कैसे झोल को सीधा कीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई और सिचुएशन आता है जहां पे कोई भी चीज काम करना बंद कर दे, तो एक और लास्ट उपाय आपको मैं बता रहा हूं, जहां से आप कंप्यूटर को बिना जो है डायरेक्ट पावर ऑफ किए ठीक कर सकते हैं। वो है, आपके कंप्यूटर पे एक कीबोर्ड पे की है अल्ट कंट्रोल, अल्ट कंट्रोल और डिलीट, तीनों को एक साथ प्रेस कीजिएगा। जब तीनों को एक साथ प्रेस कीजिएगा तो आएगा आपको स्टार्ट टास्क मैनेजर। ओके, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर जितने भी हैं, एक्चुअली डॉस बॉक्स में ही प्रॉब्लम आ रहा होगा मेनली, तो आप क्या कीजिएगा, इस डॉस बॉक्स को क्लिक करके इंड टास्क कर दीजिएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक प्रॉब्लम है तब तक उसको बंद कर लेना है, बंद हो जाएगा, ठीक है। बंद हो जाने के बाद फिर से खोल लेंगे डबल क्लिक करके। ओके, खुल गया, ये ब्लैंक है। अब हम लोग प्रोग्राम चालू करते हैं। फाइल, न्यू, इसको बड़ा कर लेना है, इसको बड़ा कर लेना है। तो सबसे पहले कोड हम लोग क्या सीखा, सबसे पहला लाइन हमें क्या लिख देना है, हमें लिख देना है हैश include इंक्लूड stdio.h। ओके, उसके बाद हैश include इंक्लूड कोनियो conio कोनियो डॉट एच। ओके, और उसके बाद फिर से इंटर, व्यू आईडी वॉइड main में इंटर। अब आपको मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आउटपुट देना। क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे आउटपुट देना। क्या सीखेंगे, हाउ टू गिव आउटपुट और हाउ टू प्रिंट मैसेज ऑन कंसोल विंडो थ्रू द सी प्रोग्राम। तो फॉर दिस पर्पस सी प्रोवाइड, यहां पे कोड लिखेंगे, क्लिक कर लो, प्रिंट एफ फंक्शन, PRINT प्रिंट एफ फंक्शन। तो अब आपको सीखना पड़ेगा, जैसे हमको मैसेज देना है तो सी में कौन सा ऐसा टूल है जिससे कि हम मैसेज दे सकते हैं। तो इसके लिए है प्रिंट एफ फंक्शन। तो आपको याद रखना होगा ये चीज, प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन। व्हाट इज प्रिंट एफ, प्रिंट एफ इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब प्रिंट एफ पहले से बना हुआ फंक्शन है। इट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द मैसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन। क्या इसका इस्तेमाल होता है, आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। ओके, इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब ये लाइन क्या है, ये एक दो क्लास में हम लोग समझेंगे। इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ओके, इट इज ए फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। ये आउटपुट देने के लिए यूज होता है, और आउटपुट को सजा के दे सकते हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इट इज ए फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। ओके, फुल स्टॉप। इट इज डिफाइंड इन, क्योंकि ये पहले से बना हुआ है तो ये किसी ना किसी हेडर फाइल में होगा, तो इट इज डिफाइंड इन stdio.h हेडर फाइल। ये किस में डिफाइन है, stdio.h हेडर फाइल में। और मैंने आपको लिखाया था रूल ऑफ सी, क्या लिखाया था उसमें, व्हेन वी यूज एनी प्री डिफाइंड फंक्शन। तो प्रिंट एफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो क्या लिखे थे हम लोग, व्हेन वी यूज एनी प्री डिफाइंड फंक्शन देन इट मस्ट टू इंक्लूड देयर हेडर फाइल। तो जब प्रिंट एफ का तुम इस्तेमाल करोगे तो रूल क्या कहता है कि उसका हेडर फाइल लगाओ। प्रिंट एफ का है जो stdio.h, तो उस stdio.h को अपन लोग इंक्लूड कर दिए। ओके, अब जो लिख दोगे इसमें, प्रिंट एफ देखो कैसे इस्तेमाल होता है, आउटपुट कैसे आता है। प्रिंट एफ छोटी कोष्ठ चालू, एक डबल कोष्ठ स्टार्ट, और उसके बाद दूसरा डबल कोष्ठ आपको दे देना है, और फिर छोटी कोष्ठ देके बंद कर देना है। इस दो डबल कोट के बीच में जो दे दोगे, जैसे दे दोगे वैसे छप जाएगा। जैसे मैं दे देता हूं हाई क्लास और फुल स्टॉप, तो देखो हाई क्लास फुल स्टॉप, या ये भी लिख देता हूं, दिस इज रौनक टीपी कॉलेज। ये देखो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आउटपुट पर आएगा, क्योंकि प्रिंट एफ क्या कहता है, प्रिंट एफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है
जो कि एक डबल कोट जहां से स्टार्ट होता है और जहां डबल कोट एंड होता है, उसके बीच में तुम जो चीज दे दोगे सब का सब आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, एक्सेप्ट टू थिंग, दो चीज को छोड़ के, दो चीज को छोड़ के। अब वो दो चीज क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे। दो चीज को जो इसके अंदर होता है ना, वो जैसे का तैसा प्रिंट नहीं होता है, लेकिन वो दो चीज अगर नहीं है तो वो जैसे का तैसे प्रिंट होगा। जैसे हाई क्लास, दिस इज रौनक सिंह, फैकल्टी ऑफ टीपी कॉलेज, तो जैसे है वैसे ही क्या करना है, इसको छाप देना है। तो चलिए कंपाइल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपाइल। देखते हैं एरर भी है, नो कंपाइलेशन एरर, इट मींस इट्स रेडी फॉर रन। तो अब आप क्या कर दीजिएगा, रन, और रन पे जाकर के रन। देखिए आउटपुट आया, लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया। मैंने आपको बोला कि जो होता है सी का प्रोग्राम इतना स्पीड में काम करता है कि ये जो ब्लू स्क्रीन है, ब्लू स्क्रीन से कोड कन्वर्जन हुआ, रन स्टार्ट किया, लेकिन इतना झटका में हुआ, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ये 1 सेकंड में निकाल देता है। तुम तो 2 इंस्ट्रक्शन दिए हो यहाँ पर, तो ये क्या किया, काम खत्म करके वापस आ गया। प्रूफ करना है तो देखिए इसका आउटपुट विंडो आप देख लीजिए। आउटपुट पे देखिए, आउटपुट विंडो अब विंडो से काम नहीं कर रहा है, तो आउटपुट का शॉर्टकट क्या है, ऑलवेज यूज शॉर्टकट की फॉर दिस विंडो, ऑल्ट F5। देखो यहां लिखा हुआ है हाई क्लास, दिस इज रौनक सिंह, फैकल्टी ऑफ टीपी कॉलेज। ये वही है लिखा हुआ जो आपके पास यहां लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, सेम चीज आ गया ना, बात समझ गए। अब फिर से इसको दोबारा रन करवाते हैं। इसको क्या करते हैं, दोबारा रन करवाते हैं। देखो अपना आउटपुट विंडो देख लो, इसमें एक बार लिखा हुआ है हाई क्लास, दिस इज रौनक सिंह, फैकल्टी ऑफ टीपी कॉलेज, है ना। अब देखो दोबारा रन करवाओगे तो मैंने इसको प्रेस किया, कंट्रोल F9, दोबारा रन करवा दिया, लेकिन फिर देखो वही काम हुआ। इतना स्पीड में हुआ कि तुमको पता ही नहीं चला कि रन किया या नहीं किया। फिर से आउटपुट विंडो देखो, तब तुमको पता चलेगा। देखो एक बार रन किया था तो आउटपुट विंडो पे क्या लिखा हुआ था, हेलो क्लास, दिस इज रौनक सिंह, फैकल्टी ऑफ टीपी कॉलेज। और उसके बाद दोबारा रन करवाए तो देखो फिर से आया है, हाई क्लास, दिस इज रौनक सिंह, फैकल्टी ऑफ टीपी कॉलेज। ओके, इससे कोडिंग विंडो पे अब आपको जाना है तो कोई की दबा दीजिए। बात समझ में आई आपको। तो इसमें एक काम और आप कीजिएगा, कोई भी कोड करने के बाद रोकते क्यों सर, हम ऑल्ट F5 दबा के यूजर स्क्रीन को रोकें, क्यों ऑटोमेटिक नहीं रुक जाता है। ऑटोमेटिक रोकने का एक तरीका है, कुछ नहीं, जैसे अभी आपको बोला ना सब कुछ फिक्स कर दो, उसी तरह से यहां पर एक गेट ch फिक्स कर दो, GET गेट ch। अब इस गेट ch से क्या होगा ना, कंप्यूटर इसको आपके आउटपुट को तब तक रोक के रखेगा जब तक कि आप कोई की नहीं दबाएंगे। तो आप यूजर स्क्रीन को ऑल्ट F5 करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कंट्रोल F9। देखिए तीसरी बार रन करवा रहे हो, लेकिन इस बार भागेगा नहीं, इस बार आपको दिखाई देगा। देखो हाई क्लास, दिस इज रौनक सिंह, फैकल्टी ऑफ टीपी कॉलेज, ये पहला आउटपुट, पहली बार जो रन करवाए थे। फिर दूसरी बार हाई क्लास, दिस इज रौनक सिंह, फैकल्टी ऑफ टीपी कॉलेज, ये दूसरी बार रन करवाए थे तब। तीसरी बार जो रन करवाए तब हाई क्लास, दिस इज रौनक सिंह, फैकल्टी ऑफ टीपी कॉलेज, लेकिन इस बार रुक गया ना। तो मतलब क्या है, आप देख रहे हो कि आउटपुट स्क्रीन आपका फिक्स है, वही है, उसी पे नहीं बार बार आउटपुट दे रहा है। जैसे कि सोर्स कोड आपका फिक्स है कि एक ही कोड को आप बार बार रन करवा रहे हो, उसी तरह से आउटपुट के लिए जो ये कंसोल विंडो यूज कर रहा है वो भी वही कंसोल विंडो है। तो ये तो अच्छा नहीं ना लग रहा है। तुम जितनी भी बार रन करवाओगे उतनी बार ये चीज प्रिंट होगा। देखो कंट्रोल F9, एक बार और प्रिंट हो गया, कंट्रोल F9, देखो एक बार और प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल F9, देखो एक बार और प्रिंट हो गया, कंट्रोल F9, मतलब जितनी बार रन करवाए हो गया। तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, पिछला प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है। तो क्या है, हम चाहते हैं क्या है कि कंप्यूटर जो प्रोग्राम स्टार्ट करे ना पढ़ना, तो पढ़ना कहां से चालू करेगा, मेन से। मेन इज द फर्स्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। तो मेन से पढ़ना चालू करता है, तो मेन से पढ़ना चालू करेगा तो पहला इंस्ट्रक्शन इसको हम लोग क्या दे देते हैं, इंस्ट्रक्शन देंगे ना। पहला इंस्ट्रक्शन यहां दिए हैं कि प्रिंट करो, लिखो। जैसे मान लो अभी हम क्लास में घुसे और पहले से जो उस पर किसी शक्ति सर का क्लास लिया हुआ था, इंग्लिश लिखा हुआ था, मैं उसी पे लिखना चालू कर दूं। पहले जो कोई प्रोग्राम चला था उसका आउटपुट आ रहा था तुम्हारे बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर। अब मैं दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं सी पढ़ाने का, तो मैं जाकर के उसी पर अगर लिखना चालू कर दूं तो पिछला कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो है तुम्हारे क्लास का उसको मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। तो यहां पर भी हम चाहते हैं कि प्रोग्राम जब जब स्टार्ट हो तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दो। इंस्ट्रक्शन क्या दो, क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। तो फॉर क्लियरिंग द आउटपुट स्क्रीन, सी में कुछ होगा तब तो क्लियर करेंगे, हमारे मन से कुछ नहीं चलना है। सी लैंग्वेज ने क्या प्रोवाइड किया है फॉर क्लियरिंग द आउटपुट स्क्रीन। तो आउटपुट को स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यहां पे एक मैसेज दिया गया है, दैट इज
CLRSCR, क्या है? CLRSCR। और छोटी कोष्ट चालू, छोटी कोष्ट बंद, और ये क्योंकि लाइन का हमको बंद करना है इसलिए सेमीकोलन। तो सबसे पहले अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। क्या पढ़े? वॉइड मेन चालू किए, CLRSCR जो ही देखेगा, CLRSCR देखते ही सी कहता है कि CLRSCR क्या है भैया बताओ तो CLRSCR जो है वो है, इट इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड इन कोनियो डॉट एच। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि कोनियो डॉट एच में है, इसलिए कोनियो डॉट एच लगाना मेरे को जरूरत है। डिफाइंड इन कोनियो डॉट एच। अब इसका यूज क्या है? CLRSCR फंक्शन इज यूज फॉर क्लियरिंग द आउटपुट स्क्रीन। इसको जब लगाओगे ये उसी समय में आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा। बात समझ गए? ये कोई गिनती नहीं है कि क्या बार लगाना है, जैसे हम पढ़ाते समय व्हाइट बोर्ड को कितनी बार साफ करेंगे उसका कोई रूल नहीं ना है। बस जब भी अपने हाथ में वो कपड़ा लेके उस बोर्ड को साफ कर देंगे, बोर्ड साफ हो जाएगा। उसी तरह से सी के कोड में जब भी CLRSCR लिखा रहेगा तो कंप्यूटर पढ़ेगा CLRSCR। तो इसका मतलब इसको क्या सिखाया गया है? इसका मतलब सिखाया गया है क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। अब चलो इसको फिर रन करवाते हैं। पहले बिना CLRSCR का था तो तुम देखे मल्टीपल बार जो है हाई क्लास दिस इज रौनक सिंह फैकल्टी ऑफ डीपी कॉलेज लिखा गया, लेकिन अब इस प्रोग्राम को हम कितनी भी बार रन करवाएं तो ये चीज नहीं होगा। मैंने किया क्या? Alt F9 कंपाइल कर दिया, देखो कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। अब रन करवाते हैं, कंट्रोल F9। देखो क्या छापा, हाई क्लास दिस इज रौनक सिंह फैकल्टी ऑफ डीपी कॉलेज। मैं कुछ भी कोई भी की दबा दो फिर से कोडिंग विंडो में चले जाओगे। आगे फिर से रन करवा, क्या आउटपुट आया? हाई क्लास दिस इज रौनक सिंह फैकल्टी ऑफ डीपी कॉलेज। फिर कोई की दबा दिए, कोडिंग विंडो में चले आए, फिर से रन करवाओ, कंट्रोल F9, फिर से वही। मतलब अभी आपने क्या देखा? अभी आपने क्या देखा कि ये सिर्फ वही आउटपुट दे रहा है जो कि अभी के करंट प्रोग्राम से आ रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन ने क्या लगा दिया ऊपर में? CLRSCR लगा दिया। CLRSCR लगा दिया, इसका क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है कि सबसे पहले उसको साफ कर दो। देखो अब तुमको हम दोबारा CLRSCR का एक बार इस्तेमाल दिखाते हैं। यहां पे लिखने के बाद एक बार CLRSCR कर देते हैं, CLRSCR क्लियर स्क्रीन छोटी कोष्ठक सेमीकोलन। तो अब देखो होगा क्या, मेन पहले पढ़ेगा मेन में, तो मेन में चलो सब सही है, ये छोटी कोष्ठ है, चलो सही है, क्लियर स्क्रीन सही से लिखा हुआ है, हाँ चलो सही से लिखा हुआ है। अब क्या लिखा? प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ क्या है? सी को पता है कि प्रिंट एफ क्या है। प्रिंट एफ इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द मैसेज। कैसे प्रिंट करता है? छोटी कोष्ठ के बाद दो सिंगल कोट में है, सॉरी छोटी कोष्ठ के बाद जो डबल कोट एरिया में जितना भी चीज है, जितना भी है ना, ये डबल कोट एरिया में दो डबल कोट एरिया में उसको उठा करके आउटपुट पे डाल देना है। तो डाल दिया, लेकिन डालने के बाद नेक्स्ट लाइन क्या पढ़ेगा? CLRSCR। और वो क्या करता है? मिटा देता है। तो मतलब इस कोड को अगर हम रन करवाएं तो क्या होगा? प्रिंट एफ ने तो अपना काम किया, लेकिन क्लियर स्क्रीन ने उसे साफ कर दिया। तो मतलब आपको आउटपुट अब नहीं दिखेगा। रन करवा के देख लो, कंट्रोल F9। आउटपुट को क्या दिख रहा है? आपको कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट एफ ने तो काम किया, लेकिन उसके नीचे जो आपने क्लियर स्क्रीन लगाया तो वो क्या कर दिया? स्क्रीन को साफ कर दिया। बात समझ में आई? तो ये दो चीज अभी आप क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे और इसका बार बार प्रैक्टिस करके समझने की कोशिश करेंगे इस चीजों को। ओके, अब अगला कहानी आपको मैं दिखाता हूं यहां पर। इसका नेक्स्ट कहानी क्या है? प्रिंट एफ अब हमको पढ़ना है। हमको अब सबसे पहले क्या सीखना है? प्रिंट एफ का बेसिक कॉन्सेप्ट, कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट। हम जो चाहे वही आउटपुट आना चाहिए। तो सबसे पहले अब मैं आपको सिखाऊंगा प्रिंट एफ की थ्योरी। विंडोज डी, तो विंडोज आर, नोटपैड नहीं, विनवर्ड, WINWORD। सी के अंदर देखो मैं अभी लिखा रहा हूं, आप लोग इसको लिख भी लोगे। टॉपिक है हाउ टू प्रिंट मैसेज इन सी लैंग्वेज यूजिंग प्रिंट एफ FUNCTION फंक्शन। ये प्रिंट एफ आपको ऑलवेज गलत दिखाएगा क्योंकि सी अपना इंग्लिश थोड़ी है, सी है, सी थोड़ी इसको समझ में आता है वर्ड को। ठीक है, अब चलिए
तो हमको अब याद करना है एक चीज, प्रिंट एफ फंक्शन, PRINT प्रिंट एफ। देखना पी होगा छोटा, क्या होगा, छोटा होगा। इसका जो है ना बुधियारी जो होता है बहुत खराब होता है MS वर्ड का, कभी ये गलती करना ही नहीं है। प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड जितना भी फंक्शन है सब छोटा में लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल P लिख दोगे एरर देगा कोड, क्योंकि उसको सी में जो है सिखाया गया है छोटा वाला प्रिंट है। तो क्या देखेंगे अपन लोग, ये गलत है तो है, इसको जो है राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी में कर देता हूं, कभी इसको गलत नहीं बताएगा। तो लिखते हैं हम, मैं PRINT प्रिंट एफ इज ए प्री डिफाइंड function. printf is a predefined function. It is used for displaying the output, displaying the message or value to the output screen. Okay, it is a formatted आउटपुट फंक्शन। क्योंकि देखो आउटपुट को इसके जरिए हम सजा सकते हैं, सो इट इज नोन एज फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। ठीक है, क्यों, बिकॉज वी कैन फॉर्मेट द आउटपुट यूजिंग दिस फंक्शन। मतलब देखो वैल्यू कैसा भी हो, उसके देखने के तरीके को हम बदल सकते हैं प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करके। ओके, अगला क्या करता है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो ये किस हेडर फाइल में डिफाइंड है, तो इट इज डिफाइंड इन st छोटा में stdio.h हेडर फाइल। इसीलिए जब भी हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, stdio.h हेडर फाइल को लगाएंगे। ओके, इतनी बात समझ गए, लाइन बाय लाइन याद रखना है। अब इसके काम करने के तरीके को देखते हैं, काम करने का तरीका क्या है, इसके काम करने का तरीका क्या है। और दूसरा बात, इट इज DEFINED डिफाइंड इन लोअर केस, मतलब पूरा का प्रिंट एफ जो है पूरा का पूरा सटा हुआ है और छोटा में लिखा हुआ है, गलती से भी पी कैपिटल हुआ तो एरर देगा, तो समझ जाना कि हमने वो गलती किया है, लोअर केस। अगला हम लोग कर लेना है क्या, अगला कर लेना है कि ये आउटपुट देता कैसे है। कहता है इट इज प्रिंट, इट प्रिंट्स एवरीथिंग on output as it is, that is given in two double quote area line PRINT print f, ये जो इसका आदत है ना MS वर्ड का, लाइक PRINT print f डबल कोट दिस इज, इसमें क्या होगा, लाइक अगर आपने यूज किया प्रिंट एफ छोटी कोस्ट स्टार्ट, उसके बाद तुरंत देना है डबल कोट और बाद में देना है डबल कोट और उसके बाद ही छोटी कोस्ट को बंद करना है, और इसके बीच में जो चीज तुम लिख दोगे वो जैसे का तैसे क्या होगा,
आउटपुट पे आ जाएगा। तो क्या लिखे हैं हम लोग, इट प्रिंट्स एवरीथिंग ऑन आउटपुट एज इट इज। हेलो, हाँ तो क्या देखा अपन ने, इट प्रिंट्स एवरीथिंग ऑन आउटपुट एज इट इज दैट इज गिवन इन टू डबल कोट एरिया। मतलब कहता है प्रिंट एफ के इस दो डबल कोट एरिया में जो भी चीज तुम दोगे वो आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो इस केस में ये क्या होगा, ये क्या प्रिंट करेगा इस केस में, इस केस में ये प्रिंट करेगा दिस इज MESSAGE मैसेज। ओके, क्योंकि यहां तो लिखा हुआ था छोटा में दिस इज मैसेज, तो ये भी छाप देगा दिस इज मैसेज। अगर इसके जगह पे तुम यहां पे लिखे होते कैपिटल टी, तो ये भी यहां पे आउटपुट पे देता कैपिटल टी, दिस इज मैसेज। ओके, तो अब इसको हम यहां से हटा दें, हटा देते हैं इसको। तुम कैसे लिखोगे तुम अपने कॉपी में तुम लिख लेना। तो क्या कहता है, इट प्रिंट्स एवरीथिंग ऑन एवरीथिंग एवरीथिंग ऑन आउटपुट एज इट इज दैट इज गिवन इन टू डबल कोट एरिया। ओके, एक्सेप्ट AREA एरिया, एक्सेप्ट टू थिंग, दो चीजों को छोड़ के। इसमें दो चीज एक्सेप्शनल है जिसको छोड़ देता है, मतलब दो डबल कोट एरिया के बीच में उसका स्पेशल मतलब होता है। ये दो चीज क्या है, ये देख लेते हैं यहां पर लोग। ये दो चीज है, पहला है एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस। पहला क्या है, एस्केप सीक्वेंस। ओके, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, एस्केप सीक्वेंस। तो कहता है एस्केप सीक्वेंस क्या है, इट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर, इट इज ए सेट ऑफ character, it is a set of character started with slash। ओके, started with slash, वो सिंबल है slash, started with slash, it is symbol, started with slash। it is used for arranging the output। इसका काम क्या है, आउटपुट को अरेंज करना। इट इज यूज्ड फॉर अरेंजिंग द आउटपुट। ओके, इनसाइड टू डबल कोट it is not printed as it is, instead of this it prints on output according to escape sequence table। लाइक इसके टेबल को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस टेबल को मैं अभी यहां बना दे रहा हूं, इंसर्ट में जाइए, टेबल में बनाइए। चलिए, ये हो गया आपको एस्केप एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर आउटपुट। आउटपुट क्या देगा, तुम एस्केप सीक्वेंस यूज करोगे तो वो आउटपुट क्या देगा। ये दो चीज अब आपको लिख के मैं दिखाता हूं। सबसे पहला चीज है, देखो इसको यूज दिखाते हैं हम तुमको। चलो आप बाद में इसको देखेंगे कैसे कहे थे इसको बड़ा करने। अल्ट इंटर बड़ा हो गया। कहता क्या है, हम चाहते हैं आउटपुट जो हो, पहले लिखे हाई क्लास दिस इज रौनक सिंह फैकल्टी ऑफ टीपी कॉलेज। अब कहते हैं दूसरा बार फिर से एक चीज लिखने के लिए, PRINT प्रिंट एफ, ठीक है। इट इज माय फर्स्ट
इट इज माई फर्स्ट ऑनलाइन क्लास। ओके, यहां भी देखो प्रिंट है, हमको छापना था हाई क्लास दिस इज रौनक सिंह फैकल्टी ऑफ टीपी कॉलेज, और उसके बाद मैं चाहता था लाइन चेंज करके, मतलब नीचे आकर के लिखा जाए, नीचे आकर के क्या लिखा जाए, प्रिंटफ इट इज माय फ्रंट फर्स्ट ऑनलाइन क्लास, ये लिखना चाहता था मैं। तो जब इसे आपने लिखना चाहा तो आपने क्या किया, नीचे आके लिख दिया। लेकिन देखो आउटपुट एक्चुअली होता क्या, आउटपुट एक्चुअली होगा क्या, आउटपुट स्क्रीन पे ये जाके लिख दिया, फिर ये लिखने जाएगा तो कहां लिखेगा, वहीं ना लिखने जाएगा जहां इसको छोड़ के ये आया है। बात समझे, देखो अभी हम आउटपुट देते हैं, देखो सट ले आएगा, कोई लाइन ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ एक फॉल्ट है, इस क्लियर स्क्रीन को हटा दो। ये क्लियर स्क्रीन क्यों रखे हुए हो, ये क्लियर स्क्रीन का कोई मतलब है, जब ये क्लियर स्क्रीन लगा देंगे तो आउटपुट सब खत्म हो जाता है ना। तो ये लास्ट में क्लियर स्क्रीन नहीं, कंट्रोल F9, देखिए क्या दिखा, हाई क्लास दिस इज रौनक सिंह फैकल्टी ऑफ टीपी कॉलेज, और उसके बाद इट इज माय फर्स्ट ऑनलाइन क्लास, तो दोनों सटले आ गया ना। तो हम तो बोले थे नीचे लाके साटने लिखने के लिए ना सर आपको, तो नीचे लाके आपने क्यों नहीं लिखा, तो नीचे लाके इसने नहीं लिखा तो क्यों लिखता, क्योंकि आपने इसे कहा था लाइन ब्रेक करने कहीं पर, आपके लाइन चेंज कर देने से, ओहो